नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज हम गणित की शिक्षण विधियों में मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण की मूल्यांकन की विधि नहीं है? ऑप्शन ए निरीक्षण विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी छात्रों द्वारा बनाए शिक्षण मॉडल और ऑप्शन डी श्रुत लेखन। श्रुत लेखन का मतलब होता है सुन के लिखना। यह इन चारों ऑप्शनों में मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी निरीक्षण के द्वारा भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा भी मूल्यांकन कर सकते हैं और बच्चों पर मॉडल बनवा के भी मूल्यांकन कर सकते हैं। श्रुत लेखन सुन के लिखना होता है, इसके द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है? ऑप्शन ए मूल्यांकन बराबर मूल मापन धन निर्णय, ऑप्शन बी मूल्यांकन बराबर मापन माइनस निर्णय, ऑप्शन सी मूल्यांकन बराबर निर्णय माइनस मापन, ऑप्शन डी मूल्यांकन बराबर मापन अनुपात निर्णय। इसमें आपको ये पूछा है कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मूल्यांकन होता है मापन प्लस निर्णय, यानी किसी वस्तु का मापन करके उसके बारे में निर्णय लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी कि अच्छे परीक्षण में वैधता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी तैयारी, ऑप्शन सी प्रश्नावली और ऑप्शन डी चेकलिस्ट। यानी मूल्यांकन की कौन सी विधि नहीं है ये पूछा है इसमें, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा तैयारी। ये मूल्यांकन की विधि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्यों से, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रविधि से, ऑप्शन सी अधगम अनुभव से और ऑप्शन डी इन सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी से, ऑप्शन डी। यानी मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्यों से भी, मूल्यांकन प्रविधि से और अधगम अनुभव से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गणित के शिक्षण अधगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शन ए भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ऑप्शन बी संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए और ऑप्शन डी है इसमें विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गणित अधगम के आकलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी पक्षता का सिद्धांत और ऑप्शन डी निष्पक्षता का सिद्धांत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पक्षता का सिद्धांत। यानी आकलन में पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए, आकलन निष्पक्ष होना चाहिए। तो इसमें यह गलत हो जाएगा,
पक्षता का अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। गणित अधिगम में आकलन के लिए नीम का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है? यानी गणित अधिगम में आकलन में नीम का कार्य कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है, यह आपको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए पाठ्य वस्तु का सिद्धांत, ऑप्शन बी अधिगम व समानता का सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। यानी पाठ्य वस्तु का सिद्धांत और अधिगम व समानता का सिद्धांत ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? ऑप्शन ए समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य दिए जाने चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तरों की अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। और ऑप्शन डी गणितीय शब्द संग्रह का विकास मूल्यांकन का आधार नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अनुमान और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों की सूची उपलब्ध करा देनी चाहिए। और ऑप्शन सी अध्यापका को शुरू में ही समस्या के हल प्राप्त करने के चरणों की व्याख्या करनी चाहिए। और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न को बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि वह अनेक परिप्रेक्ष्यों से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उद्देश्य पूर्ण मूल्यांकन का उद्देश्य विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होता है। आपको ये याद रखना है, इसमें ये वस्तुनिष्ठता होता है, ना कि व्यक्तिनिष्ठता। एक बार क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठता की जगह पर व्यक्तिनिष्ठता देकर पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मूल्यांकन में बल दिया जाता है। ऑप्शन ए मात्रा पर, ऑप्शन बी गुण पर, ऑप्शन सी मूल्य पर, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, यानी मूल्यांकन में मात्रा को भी मापा जाता है, गुण को भी मापा जाता है, और मूल्य को भी मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाता है। ऑप्शन ए मापन से, ऑप्शन बी परीक्षा से, ऑप्शन सी मूल्यांकन से, और ऑप्शन डी सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन से, यानी किसी वस्तु का गुण, वस्तु में गुण कैसे हैं इसका मापन मूल्यांकन से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी मूल्यांकन के साधन, ऑप्शन डी अधिगम अनुभव, और ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में
उद्देश्य भी होता है, मूल्यांकन के साधन भी होते हैं जिनसे हम मूल्यांकन करते हैं, और अधिगम अनुभव भी शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए सत्य असत्य प्रश्न, ऑप्शन बी बहुविकल्पित प्रश्न, ऑप्शन सी वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये सभी प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जो हमारे जिनका प्रश्न और उत्तर हमारे सामने ही होता है, बस हमको उनको छांटना होता है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। जैसे सत्य असत्य वाले प्रश्नों में हमारे सामने प्रश्न भी होता है और उत्तर भी होता है, तो उसमें छांटना होता है कि कौन सा उत्तर सही है। तो वे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में शामिल होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, इनमें प्रश्न भी हमारे सामने होता है और उत्तर भी हमारे सामने होता है, बस छांटना होता है कि उत्तर कौन सा सही है, तो वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न, जैसे इसमें वर्गीकरण में भी प्रश्न हमारे सामने होता है और उत्तर भी हमारे सामने होता है, उसमें छांटना होता है बस कि कौन सा उत्तर सही है। तो वर्गीकरण वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अच्छे प्रश्न की विशेषता है। ऑप्शन ए प्रश्न की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए, ये तो सही बात है, अच्छे प्रश्न की ये विशेषता होती है। ऑप्शन बी प्रश्न स्थानुकूल बनाए जाने चाहिए, मतलब प्रश्न स्तर के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे बच्चा एक कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रश्न कक्षा एक के अनुसार ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 10वीं के लेवल के फिर प्रश्न बना रहे हो, इसलिए ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन सी प्रश्न द्विअर्थी नहीं होने चाहिए, ये भी बात सही है, यानी प्रश्न का दो अर्थ ना निकले ऐसे प्रश्न बनाए जाने चाहिए। पता चले आपने पूछा कुछ है, बच्चा अलग समझ रहा है उसका अर्थ, और बच्चा अपने मत के अनुसार उसका आंसर करके आया है, यानी दो अर्थ देने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी निरीक्षण प्रविधि, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरीक्षण प्रविधि, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पुनरावर्ती प्रश्न किए जाते हैं। ऑप्शन ए ज्ञान प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी प्राप्त ज्ञान के उपयोग हेतु, ऑप्शन सी विषय वस्तु को समझाने हेतु, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुनरावृत्ति प्रश्न ज्ञान के उपयोग करने के लिए किए जाते हैं, यानी आपने क्या सीखा है उसका उपयोग करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। ऑप्शन ए अधिगम अनुभव से, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रविधियों से, ऑप्शन सी विषय वस्तु से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। मूल्यांकन का संबंध अधिगम से भी होता है, और मूल्यांकन की विधियों से भी होता है, और विषय वस्तु से भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी सहकारिता, ऑप्शन सी व्यापकता, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निरंतरता, यानी सत्र के जो अंत में परीक्षा की जाती है वो है योगात्मक आकलन कहलाता है। यानी सीसीई एक सतत व्यापक मूल्यांकन होता है जिसमें वर्ष के अंत में परीक्षा ना करके वर्ष पर्यंत परीक्षा की जाती है, यानी उसमें परीक्षा निरंतर चलती रहती है। और
ये वर्ष के अंत में होने वाला मूल्यांकन ये अंत में किया जाता है, ये निरंतर नहीं चलता है, ये वर्ष के अंत में चलता है, तो ये इसका गुण नहीं है, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। पी.एस. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्य से, ऑप्शन बी सीखने के अनुभव से, और ऑप्शन सी मूल्यांकन के साधन से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी बी.एस. ब्लूम ने एक ट्रायंगल दिया था, उसमें बी.एस. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्य को शामिल किया था, सीखने के अनुभव को भी शामिल किया था, और मूल्यांकन के साधन को शामिल किया था। तो ये ट्रायंगल से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए समय विशेष पर विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है का पता लगाना। ऑप्शन बी अधिगम को सुगम बनाना, ग्रेड ना प्रदान करना। ऑप्शन बी ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्रति में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ऑप्शन डी अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समय विशेष पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा कार्य निष्पादित किया है का पता लगाने के लिए योगात्मक आकलन किया जाता है। योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं, यानी ऐसे को योगात्मक आकलन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी निदानात्मकता, और ऑप्शन डी नकारात्मकता। तो अच्छे मूल्यांकन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, इसका ये दोष है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। ऑप्शन ए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 170, 180 ये। और ऑप्शन बी प्रतिच्छेदी वृत्त संकेंद्रीय वृत्त होते हैं सत्य असत्य। ऑप्शन सी एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। और ऑप्शन डी हो जाएगा सरल रेखा को परिभाषित कीजिए, इस परिभाषा से यह सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक साथ ले लिया जाए तो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा प्रश्न ऐसा है जो निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न है। ये इसमें ऑप्शन वाला हो गया, ये तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। इसमें ये सत्य सत्य वाला है, ये भी वस्तुनिष्ठ में होता है। और ये है एक त्रिभुज के कितनी भुजाएं होती हैं, यह क्वेश्चन लघुतात्मक क्वेश्चन है, ना कि निबंधात्मक। निबंधात्मक क्वेश्चन भी होते हैं जो बड़े बड़े आंसर होते हैं उनके। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या करनी पड़ती है निबंधात्मक क्वेश्चनों में। तो उसमें सरल रेखा को परिभाषित कीजिए, पहले परिभाषा देनी है, फिर ये सिद्धांत बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ और कितना अभी संशोधन होना शेष है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम सकल पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर S.C. स्टैंड, और ऑप्शन सी डॉक्टर ब्लूम, और ऑप्शन डी डॉक्टर G.P. शेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राम सकल पांडे की यह परिभाषा है।
मूल्यांकन के बारे में इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना अभी करना शेष है, और कितना संशोधन उसके व्यवहार में हो चुका है और कितना होना शेष है। यह है राम सकल पांडे का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर जीपी सेरी ने, ऑप्शन बी एस.सी. स्टैंड ने, ऑप्शन सी ब्लूम ने, और ऑप्शन डी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एस.सी. स्टैंड ने यह परिभाषा दी थी कि आधुनिक परीक्षाएं, जो आधुनिक युग में जो परीक्षाएं ली जाती हैं, वे परीक्षाएं बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती हैं। ये कथन है स्टैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः जिस उद्देश्य की होती है वह है पूर्ति। यानी प्रायोगिक मूल्यांकन के द्वारा किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, ये पूछा है इसमें। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ऑप्शन ए अभिबोधन, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी अभिरुचि, और ऑप्शन डी मूल्य कौशल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल। यानी प्रायोगिक मूल्यांकन में हम कौशल का मूल्यांकन करते हैं, तो इससे कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्नों के प्रकार होते हैं, मतलब प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन बी निबंधात्मक, अति लघुत्तरात्मक, ऑप्शन सी लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन डी निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो प्रश्न तो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं, अति लघुत्तरात्मक भी होते हैं, लघुत्तरात्मक भी होते हैं और निबंधात्मक भी होते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों वे प्रश्न, ऑप्शन ए लघुत्तरात्मक, ऑप्शन बी अति लघुत्तरात्मक, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ और ऑप्शन डी निबंधात्मक। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जिन प्रश्नों में विकल्प दिए होते हैं, यानी वे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, उन क्वेश्चनों को हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन ए टी रेमोट ने, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन डी टीपी नन। मैंने आपको बताया था वो ट्रायंगल बनाया है बीएस ब्लूम का है, तो उसके बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएस ब्लूम। मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में यह ट्रायंगल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए किलपैट्रिक ने, ऑप्शन बी बीएस ब्लूम ने, ऑप्शन सी रूसो ने, ऑप्शन डी जॉन डीवी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएस ब्लूम ने। ये उसी त्रिकोण की बात कर रहा है जो मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। ऑप्शन ए केवल अंकीय घड़ी में समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना, ऑप्शन बी केवल अंकीय घड़ी में समय पढ़ना, ऑप्शन सी केवल सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, और ऑप्शन डी हो जाएगा अंकीय घड़ी और सदृश्य बड़ी घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना,
मिनट और सेकंड में संबंध। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विद्यार्थियों में उत्पन्न आदर्श और मूल्य आंतरिक होकर उन आदर्शों व मूल्यों पर प्रतिबंध होना इस भावावेश क्षेत्र के लक्ष्यों में होता है। ऑप्शन ए ग्रहण करना, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया दिखाना, ऑप्शन सी कीमत आंकना और ऑप्शन डी व्यवस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रहण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इन प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र तैयार करना आसान है। यानी किस प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न पत्र तैयार करना आसान होता है, यानी हमें यदि प्रश्न बनाने हैं तो किस तरीका के प्रश्नों में से प्रश्न बनाना आसान होगा। ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी वर्गीकरण प्रश्न, ऑप्शन सी लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन डी बहुविकल्प प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निबंधात्मक प्रश्न में से प्रश्न पत्र बनाना आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाव भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ खालिस्तान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन ए गणितीय शब्द भंडार को, ऑप्शन बी गणितीय चिंतन एवं विचार, ऑप्शन सी ज्यामितीय प्रमाण और ऑप्शन डी गणित की पाठ्यचर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए अधिगम में असंगति और शिक्षण की कमियां पहचानना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के ग्रेड तथा रैंक, ऑप्शन सी सामान्य त्रुटि को पहचानना और ऑप्शन डी क्रिया प्रणाली में ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम में क्या क्या असंगति रही हैं और शिक्षण में क्या कमियां रही हैं उनको पहचानना ही रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं एफए को, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये होता है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका ये मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। ऑप्शन ए उद्देश्य का निर्माण, ऑप्शन बी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्माण, ऑप्शन सी मूल्यांकन की प्रविधि का चयन एवं निर्माण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है। यानी पढ़ने की और उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा की जाएगी। ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी प्रायोगिक परीक्षा, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उच्चारण को चेक करना है, उच्चारण को जांचना है तो उसके लिए मौखिक परीक्षा की जाएगी। ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर केवल एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी वैधता और ऑप्शन डी व्यापकता। तो जिन परीक्षाओं में प्रश्नों के केवल एक उत्तर होते हैं उन्हें मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। वस्तुनिष्ठता उन्हें कहते हैं जो ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहा जाता है, यानी उनके केवल एक ही उत्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। घटना व्रत
प्रपत्र है? ऑप्शन ए संचयी आलेख, ऑप्शन बी रेटिंग आलेख, ऑप्शन सी एनेक्डोटल आलेख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनेक्डोटल आलेख। घटना व्रत प्रपत्र को एनेक्डोटल आलेख कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अवबोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग और ऑप्शन डी ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ये कौशल और अवबोध के अंतर्गत आता है सारणी बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए नए सूत्र को स्थापना करना, ऑप्शन बी गणना संबंधी कौशल बढ़ाना, ऑप्शन सी नई धारणा को स्पष्ट करना और ऑप्शन डी ज्ञान की नई परिस्थिति में लागू करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गणना संबंधी कौशल बढ़ाना। यानी गणित में अभ्यास कार्य इसलिए किया जाता है कि गणना करने से संबंधित कौशल बढ़ सके और गणना तीव्रता से बच्चा कर सके, इसलिए गणित में अभ्यास कार्य कराए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है? ऑप्शन ए विभेदकारिता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी वैधता और ऑप्शन डी विश्वसनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैधता। यानी वैधता के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। वैधता उसे कहा जाता है यानी हम मूल्यांकन जिसके लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति का अभाव, ऑप्शन बी विश्वसनीयता का अभाव, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति का अभाव और ऑप्शन डी वैधता का अभाव। इसमें ये 2 बार दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभिव्यक्ति का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हों उस तरफ देखना, ऑप्शन बी विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हों उनको सुनना और ऑप्शन सी अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों की मॉनिटरिंग करना और ऑप्शन डी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। तो इसकी ये विशेषता नहीं है अंक ग्रेडिंग प्रदान करना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली स्थिति को कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी उद्देश्य कथन, ऑप्शन डी आदर्श कथन। तो बालकों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए कक्ष में अध्यापक द्वारा प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वो प्रकरण से जुड़ सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुमूलन, ऑप्शन बी सी अनुप्रयोग और ऑप्शन डी बोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवमूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है कहलाती है? ऑप्शन ए प्रशिक्षण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी निदान और ऑप्शन डी प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन के द्वारा यह पता किया जाता है कि बालक ने शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी
निर्माण में कठिनाई। ऑप्शन सी जटिल प्रक्रिया को ना माप सकना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दोष या सीमाएं हो जाएंगी। अनुमान लगाना यानी बच्चे ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, इनमें से उत्तर का अनुमान लगाकर भी उत्तर दे सकते हैं, यानी उनका तुक्का सही लग जाता है। तो ये भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक दोष होता है। निर्माण में कठिनाइयाँ, इनके प्रश्न को निर्माण करने में अध्यापक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये इनकी सीमाएं होती हैं। और ऑप्शन सी है इसमें जटिल प्रक्रियाओं को ना माप सकना। ये प्रकरण में प्रयुक्त की गई जटिल प्रक्रियाओं को मापने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ये एक प्रकार का दोष है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित की परीक्षण में 80 में से समान 42 अंक प्राप्त करता है, यह परीक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता और ऑप्शन डी साध्यता। तो यह विश्वसनीयता होती है, यह प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता कहलाती है। यदि आपने कोई परीक्षा ली और परीक्षा में आपने 80 में से 42 अंक दिए एक बालक को, फिर उस प्रश्न पत्र को आपने दूसरे अध्यापक पर चेक कराया तो उसने भी उसमें 80 में से 42 अंक दिए। फिर आपने उस प्रश्न पत्र को किसी और पर चेक कराया तो उसने भी 80 में से 42 अंक दिए, यानी सभी अध्यापकों ने समान अंक दिए, 80 में से 42, 80 में से 42। तो इस प्रकार के परीक्षण को परीक्षण की वैधता विश्वसनीयता कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ऑप्शन बी यह समय बचाती है, ऑप्शन सी पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं, और ऑप्शन डी मौखिक रूप से प्रश्न हल करने की योग्यता बनती है। यानी बालक मौखिक कार्यों को सर्वाधिक उपयोग करता है, तो इससे क्या होगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसमें, यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से गणित अधिगम में स्वयं आकलन की तकनीक है? ऑप्शन ए छानबीन करना, ऑप्शन बी तुलना करना, ऑप्शन सी स्वयं विश्लेषण करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वयं आकलन की ये सभी तकनीकें हैं, छानबीन करना, तुलना करना, स्वयं विश्लेषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी वर्ग समावेश, ऑप्शन सी संरक्षण और ऑप्शन डी मापन। तो प्रारंभिक संकल्पना के लिए मापन ये नहीं होता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित के प्रश्न हल करने का कौशल है? ऑप्शन ए प्रयत्न त्रुटि विधि, ऑप्शन ए में दूसरा हो जाएगा चित्रांकन विधि, और ये कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना भी नहीं होगा इसमें, ये गलत है। ऑप्शन सी है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप करना, इसे भी छोड़ देते हैं। इसमें डी को देखें कंठस्थ करना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है इसमें, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए गणितीय अवधारणाओं को समझना, ऑप्शन बी गणितीय भाषा का विकास, ऑप्शन सी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता और ऑप्शन डी तर्क कौशल का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गणितीय भाषा का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, ऑप्शन बी मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से
शिक्षण में परिवर्तन करना। और ऑप्शन सी, मूल्यांकन के कारण छात्रों में आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। और ऑप्शन डी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज के ये गणित में मूल्यांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।